जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों के प्रिय भोग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से जीवन में आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता इस रूप में तपस्विनी स्वरूपा होती हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। माता चंद्र घंटा को लगाया जाने वाला भोग। माता के तीसरे रूप में चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्र घंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। माता चंद्र घंटा का पूजन करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में दी जाती है। माता चंद्र घंटा को खीर का भोग लगाने से व्रती को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का दिन होता है। माता कुष्मांडा माँ भवानी का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा से हुई। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना करने का विधान है। चौथे नवरात्रि को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिर में बांटना भी इस दिन शुभ रहता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर व्रती की बुद्धि का विकास करती हैं और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति में भी बढ़ोतरी करती हैं। माता स्कंद माता को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्रि के पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता हैं। पांचवें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से व्रती को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। माता कात्यायनी को लगाया जाने वाला भोग। माता कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण वह कात्यायनी कहलाई। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद चढ़ाया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से व्रती की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माता काल रात्रि को लगाया जाने वाला भोग।
सप्तमी तिथि में माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। यह माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है, इसीलिए इन्हें काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ या गुड़ से बनी चीज का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा में दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है एवं व्रती पर आने वाले संकट भी कम हो जाते हैं। माता महागौरी को लगाया जाने वाला भोग। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर व्रती के हर असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती हैं। माँ सिद्धात्री को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धात्री की पूजा आराधना का होता है। माता सिद्धात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। 9वीं तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा माता को हलवा पूड़ी का भोग भी लगाया जाता है। यह व्रती को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।